चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषणात्मक शो में हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई। सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत रातों की नींद और डॉक्टर बनने के वो बड़े बड़े सपने, सब कुछ रातों रात एक भयंकर पेपर लीक स्कैंडल की भेंट चढ़ गए। ये सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना भर नहीं है, बल्कि ये हमारी शिक्षा प्रणाली के एक बेहद गहरे संकट की ओर इशारा करता है। 22 लाख, सोचिए, ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 22 लाख मेहनती छात्रों की संख्या है जिनका भविष्य इस समय पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। इन छात्रों ने मेडिकल कॉलेजों की एक सीट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन अचानक आई इस खबर ने फिलहाल उनकी सभी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया है। तो अब हमें इसकी गहराई में जाना होगा। आखिर ऐसा क्या है कि भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा बार बार ऐसे विवादों में घिर जाती है? इस अभूतपूर्व रद्दीकरण के पीछे कई गहरे मुद्दे और एक बहुत बड़ा आपराधिक नेटवर्क काम कर रहा था। इस पूरी व्यवस्था की तह तक पहुंचना अब बहुत जरूरी हो गया है। पेपर लीक सिंडिकेट का पर्दाफाश। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के पीछे काम कर रहे उस शातिर नेटवर्क की तहकीकात करते हैं जिसने इतनी बड़ी परीक्षा प्रणाली को ही खोखला कर दिया। इस पूरे घोटाले का केंद्र बिंदु था ये गेस्ट पेपर। देहरादून में एक सीकर स्थित काउंसलर गिरफ्तार हुआ जिसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। और हैरानी की बात देखिए, शुरुआत में इस पेपर को 5 लाख रुपए में बेचा जा रहा था और जैसे जैसे परीक्षा का दिन करीब आया, इसकी कीमत घटाकर 30,000 रुपए कर दी गई ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये सिंडिकेट कितना बड़ा और सुसंगठित था। सोचिए, इस गेस्ट पेपर में 410 प्रश्न थे और उनमें से करीब 120 से 150 प्रश्न असली परीक्षा के बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन से हूबहू मिलते थे। इसके तार केरल, देहरादून, सीकर, जयपुर से लेकर नासिक तक फैले थे। इतने बड़े नेटवर्क के दखल के बाद किसी भी निष्पक्ष परीक्षा का होना तो वैसे भी असंभव ही था। अगर हम घटनाओं के इस टाइमलाइन पर गौर करें तो पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। अप्रैल में ही छपाई से पहले प्रश्न लीक हो चुके थे। 3 मई को अफवाहों के बीच परीक्षा हुई और सिर्फ 4 दिन बाद 7 मई को मुख्य आरोपी देहरादून में पकड़ा गया। 12 मई आते आते तो पूरे देश में गिरफ्तारियां होने लगीं और मामले की जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी गई। इस आधिकारिक एनटीए प्रेस रिलीज पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की कमान केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई के हाथों में दे दी गई है। अनदेखी चेतावनियां और सिस्टम की विफलताएं। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बस रातों रात हो गई। कई ऐसे संकेत और चेतावनियां थीं जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले एक संसदीय पैनल ने पहले ही एनटीए को सिस्टम की इन खामियों के बारे में आगाह कर दिया था। प्राइवेट वेंडर्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, सरकारी परीक्षा केंद्रों की कमी, क्वालिटी चेक का ना होना और सबसे बड़ी बात, करोड़ों का सरप्लस फंड होने के बावजूद उसे परीक्षा की सुरक्षा में इस्तेमाल ना करना। इन्हीं कमियों ने इस लीक की नींव रखी। अब देखिए दिक्कत कहाँ आई। अलग अलग कमेटियों के बीच इस बात पर बहस चलती रही कि सुधार कैसे हो। एक तरफ दिग्विजय सिंह पैनल पारंपरिक सिस्टम को मजबूत करने की बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ के राधाकृष्णन पैनल तकनीक और बायोमेट्रिक सुधारों पर जोर दे रहा था। इस फैसले में हुई देरी का सीधा नतीजा यह हुआ कि परीक्षा का पूरा ढांचा असुरक्षित ही रह गया। छात्रों का अब क्या होगा? अब इस घोटाले और कमियों की चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल तो यही है कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे अहम बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दी गई हैं। 3 मई का जो परिणाम था वो अब पूरी तरह अमान्य है। दोबारा परीक्षा देने के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन या अतिरिक्त फीस की कोई जरूरत नहीं होगी। बस आधिकारिक एनटीए वेबसाइट पर नई तारीखों का इंतजार करना है। नीट के बिना शानदार मेडिकल करियर। चलिए अब इस पूरी स्थिति के एक और बेहद सकारात्मक पहलू की तरफ देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन मेडिकल करियर सिर्फ नीट पर निर्भर नहीं करता। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे शानदार रास्ते मौजूद हैं जो बिना इस भारी अनिश्चितता के भी एक सफल भविष्य की गारंटी दे सकते हैं। अगर हम इन कोर्सेज पर नजर डालें, जैसे नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी, तो इनके लिए किसी नीट रैंक की जरूरत नहीं होती। ये विशिष्ट विज्ञान और पैरामेडिकल कोर्स हैं जो न सिर्फ समाज में एक सम्मानजनक जगह दिलाते हैं, बल्कि एक बेहतरीन करियर की नींव भी रखते हैं।
और अब इस चार्ट की सबसे दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी जैसे स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों में कमाई की जबरदस्त क्षमता है। यहां 20 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज आसानी से देखा जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि बेहतरीन मौकों की कोई कमी नहीं है, बस नजरिया थोड़ा व्यापक रखने की जरूरत है। इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा की ओर भी रुख किया जा सकता है। आयुष के तहत आने वाले कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS या नेचुरोपैथी, ये भी समग्र स्वास्थ्य सेवा में एक बहुत ही व्यवस्थित और सुरक्षित करियर का रास्ता खोलते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये नॉन नीट विकल्प काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनमें दाखिला मेरिट के आधार पर होता है, यहाँ उच्च स्तर की विशिष्ट ट्रेनिंग मिलती है और सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की उस भारी अनिश्चितता और तनाव से बचाते हैं जो आज हम देख रहे हैं। हालांकि ये सब सही है, लेकिन इस पूरे संकट ने ईमानदार और मेहनती छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर डाला है, उसे हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक छात्र के ये शब्द कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगली बार भी उतने ही अंक लाएं, उस गहरे दबाव और डर को दिखाते हैं जो इस वक्त हर एक छात्र महसूस कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में यही सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है, भारत में चिकित्सा शिक्षा का भविष्य आखिर कैसा होना चाहिए? आज के इस परिदृश्य को देखते हुए व्यवस्था में एक बहुत बड़े और ठोस बदलाव की सख्त ज़रूरत है। हमें ये गहराई से सोचना होगा कि भविष्य में ऐसे संकटों को कैसे टाला जाए ताकि छात्रों की मेहनत यूं बर्बाद ना हो। इसी ज्वलंत और विचारणीय प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।